हेलो फ्रेंड्स, एक बार पुनः मैं राजेश आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक मैथ विद राजेश में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम सब क्लास 12th मैथ एनसीईआरटी के भाग 2 चैप्टर 7 समाकलन यानी इंटीग्रल पर चर्चा करने वाले हैं। फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है। सो गाइज, आप इस वीडियो को पूरा और कंसंट्रेट होकर जरूर देखें। ठीक है फ्रेंड्स, जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि इसके पिछले वाले वीडियो में हमने पर्सनली 7.2 को कंप्लीट किया है और आई होप वो आपको उसके सारे कंटेंट जो है आपको जरूर अच्छे लगे होंगे और आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी उम्मीद से आज हम इस वीडियो में चैप्टर 7 समाकलन के प्रश्नावली 7.3 के इंट्रोडक्शन पर थोड़ा सा चर्चा करेंगे और इसके बाद इसके हम आधारित जो है प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, कैसे इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए देखते हैं। तो है 7.3 है क्या, कहता है कि त्रिकोणमितीय संख्याओं के उपयोग द्वारा समाकलन यानी इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। मुझे क्या करना है, त्रिकोणमितीय संख्याओं का प्रयोग करके इस दिए गए फलनों का मुझे समाकलन ज्ञात करना है। तो जैसा कि आप जानते होंगे, पिछली कक्षा में आपने पढ़ रखा होगा कि sin 2x का फॉर्मूला क्या होता है, cos 2x का, tan 2x का, sin a प्लस बी cos a प्लस बी, sin a माइनस बी cos a माइनस बी, ना, sin c प्लस डी sin c माइनस डी, cos c प्लस डी cos c प्लस cos डी या cos c माइनस cos डी का फॉर्मूला आप पढ़े होंगे। तो इन संख्याओं का यूज करके मुझे आने वाले इसमें जितने भी प्रश्न होंगे उनमें यूज करके हमें इन फलनों का क्या ज्ञात करना है, समाकलन। तो आइए, तो यहाँ हम संख्याओं को लिखवा नहीं रहे हैं, जैसे जैसे जिस जिस प्रश्न में जो संख्या यूज होगी वो आपको हम बताते जाएंगे। ठीक है, साथ साथ में वो बताएंगे इसमें कौन आइडेंटिटी जो है ये यूज हुई है, तो आपको इसमें बताएंगे। चलिए तो देखते हैं। इस 7.3 का प्रश्न नंबर 1 है, कहता है कि साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 इंटू डी एक्स। फ्रेंड्स, आपने पढ़ रखा होगा कि आप जानते हैं साइन x का समाकलन cos x का समाकलन जानते हैं। ठीक है, tan इंटू सेक का समाकलन जानते हैं, cot इंटू कोसेक का समाकलन जानते हैं, लेकिन आपने साइन स्क्वायर x का समाकलन नहीं पढ़ा होगा। साइन स्क्वायर x का समाकलन आप नहीं जानते हैं या cos स्क्वायर x का समाकलन आप नहीं जानते हैं। इस वजह से मुझे क्या करना होगा, इसमें ब्रेक करना होगा इसके आइडेंटिटी में। तो यहाँ हम कौन सी आइडेंटिटी यूज करेंगे, तो एक फार्मूला आप लिखेंगे, यहाँ थोड़ा सा लिख देंगे। हम जानते हैं कि यहां cos 2 थीटा का हम यूज करेंगे सूत्र, cos 2x बराबर एक फार्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। ये आप जानते हैं, ये एक आइडेंटिटी है, cos 2x बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। तो यहां से मुझे क्या करना है, इस साइन स्क्वायर x इसके प्लेस पे मुझे क्या करना है, अभी थीटा देखना है। तो यहां से हम साइन स्क्वायर x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहां से क्या हो जाएगा कि अगर हम इसको इधर लाएं और इसको इधर ले जाएं तो कुछ इस तरह से हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर x बराबर 1 माइनस cos 2x। ओके, और मुझे जबकि चाहिए केवल साइन स्क्वायर का मान, तो 2 को इस साइड मुझे लाना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर x बराबर 1 माइनस cos 2x का होल अपॉन 2। ये यानी हम यहाँ इस साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 के प्लेस पे क्या रखेंगे, 1 माइनस ये x के प्लेस पे आपको 2x प्लस 5 रखना है। ओके, तो आइए रख देते हैं। यहाँ रखें कैसे, ये हो जाएगा 1 माइनस cos 2x। यहाँ x नहीं है, यहाँ x के प्लेस पे इतना सब कुछ है, तो यहाँ रखना आपको कि 2x प्लस 5 ये का होल अपॉन 2। ओके, फिर से एक बात समझिए, अगर यहाँ केवल x होता तो आप रखते 1 माइनस cos 2x, लेकिन यहाँ x नहीं है, x के प्लेस पे 2x प्लस 5 है। तो यहाँ देखिए 2x है, x के प्लेस पे हमने क्या रखा है, 2x प्लस 5, ये हमने पुट अप करा है। तो यहाँ से इसको हम ब्रेक कर देंगे दो पार्ट में। क्या हो जाएगा, ये 1/2 माइनस ये हो जाएगा
cos ये हो जाएगा 4x प्लस 10 हो जाएगा अपॉन 2 हो जाएगा इंटू डी एक्स। ओके, ये अब आप देख रहे होंगे यहाँ कितने पद होंगे, 2 पद होंगे। इन दोनों पदों का मुझे अलग अलग डेरिवेटिव करना है। तो यहाँ से कैसे करेंगे, यहाँ पहले 1/2 को हम बाहर निकाल लें, ये हो जाएगा 1/2 इंटू डी एक्स और माइनस यहाँ भी क्या हो जाएगा, ये कॉस 4x प्लस 10 अपॉन 2 इंटू डी एक्स। ओके, ये हो जाएगा। और अगले स्टेप में क्या करेंगे, हम इसमें से 1/2 को बाहर निकालेंगे, तो 1/2 ये इंटू डी एक्स हो जाएगा और माइनस 1 इंटू डी एक्स भी लिख सकते हैं, यहाँ भी ये हो जाएगा। और यहाँ से कॉस क्या आएगा 4x प्लस 10 इंटू डी एक्स। ओके, इतनी बात आई, समझ में आ गई होगी आपको, ठीक है ना। तो यहाँ से अगर हम करेंगे तो इसको तो मुझे क्या मानना पड़ेगा, टी इसको मानना पड़ेगा, इसको इस टर्म को मुझे क्या करना पड़ेगा, टी मानना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक हम जानते हैं केवल कॉस का, कॉस एक्स का। लेकिन अगर कॉस एक्स के प्लेस पे कुछ दूसरा है तो आपको उसको टी मान के अवकलन करना होगा, फिर डी एक्स का मान वहां पुट अप करना पड़ेगा। तो आइए कैसे सॉल्व करेंगे, यहां लिखेंगे माना, यहां से बता देते हैं, माना टी बराबर ये 4x प्लस 10। अब लिखेंगे दोनों पक्षों में अवकलन करने पर, वो भी किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। ठीक है, तो दोनों पक्षों में अगर अवकलन हम x के सापेक्ष करेंगे तो t का x के सापेक्ष अवकलन होगा dt बाई dx। और यहां से अगर हम 4x प्लस 10 का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो हो जाएगा d बाई डी एक्स इंटू 4x प्लस 10। तो यहां से हो जाएगा dt बाई डी एक्स बराबर ये क्या हो जाएगा, 4x का केवल 4 हो जाएगा और 10 जो है एक कांस्टेंट टर्म है, इस वजह से 10 का जो अवकलन होगा वो शून्य होगा, यानी यहाँ से केवल 4 आएगा। यहाँ से dt का मान निकाल लेंगे, सॉरी इसका मान निकालेंगे, dx का मान निकालेंगे, तो dx यहाँ जाएगा और यहाँ जाएगा, तो हो जाएगा dt अपॉन 4। ओके, तो ये मान रख दीजिए। यहां से अगर हम इसका करेंगे तो x/2 आएगा, ये x और 1/2 पहले से था, माइनस ये क्या हो जाएगा, यहां से 1/2 पहले से था, यहां से हो जाएगा cos ये पूरा t, क्योंकि इसको हमने t मान रखा था, और dx के प्लेस पे क्या आया था, ये dx है, dx के प्लेस पे क्या रख देंगे, dt/4। तो ये बाहर चला आएगा, तो x/2 माइनस 8 हो जाएगा 1/, और ये हो जाएगा cos t का होता है sin t, क्या होगा sin t और प्लस c हो जाएगा। तो एक स्टेप में और लिख देंगे x/2 माइनस 1/8 साइन, अब t के प्लेस पे क्या मान रखा था आपने, 4x प्लस 10। ओके फ्रेंड्स, तो ये हो जाएगा इस प्रश्न का सलूशन। ओके, ठीक है, इस प्रश्न का सलूशन क्या होगा, ये हो जाएगा x/2 माइनस 1/8 साइन 4x प्लस 10 प्लस c। ओके फ्रेंड्स, तो उम्मीद है आपको ये पहला प्रश्न जरूर अच्छे समझ में आया होगा। ठीक है, और अगर कोई दिक्कत रह जाती है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ठीक है फ्रेंड्स, और एक बात और, आपको मेरे द्वारा दिया जा रहा हर कंटेंट आपको कैसा लगा ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर मेरे द्वारा दिया जा रहा हर कंटेंट आपको अच्छे समझ में आता है और आपको आपके अपने एजुकेशन में कुछ सुधार देखने को मिलता है, तो आप प्लीज़ इस चैनल को आप अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हमारे इस मैथमेटिकल चैनल से आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़कर आने वाले बोर्ड एग्जाम को आप बेहतर से बेहतर बना सकें। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ चलते हैं, प्रश्न नंबर 2 क्या है, प्रश्न नंबर 2 है साइन 3x इंटू कॉस 4x इंटू डी एक्स। ओके, इसका मुझे क्या करना है, इस फलन का मुझे समाकलन ज्ञात करना। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले थोड़ा सा इसको हम चेंजमेंट करेंगे, तो इसको हम लिख सकेंगे कॉस 4x इंटू साइन 3x। इसमें हमने क्या किया, ये 4 को पहले करा और 3 को हमने बाद में करा। ठीक है, और यहां से हम 2 से गुणा करेंगे, 2 से भाग करेंगे। क्यों करेंगे आपको बता रहे हैं, ये हमने 2 से गुणा करा और 2 से भाग कराइए। ये क्यों किया, क्योंकि एक फार्मूला होता है, आप एक फार्मूला जानते हैं, चूंकि एक फार्मूला होता है 2 साइन ए, ये कॉस है, ये क्या है फ्रेंड्स, ये कॉस है, 2 कॉस ए
इंटू साइन बी बराबर एक फार्मूला होता है साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। ठीक है, तो इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। यहां देखिए इसी पे दिख रहा होगा कि 2 cos a इंटू साइन बी, तो 2 cos a इंटू साइन बी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, ये फॉर्मूला होता है। इसी वजह से हम यहाँ 2 नहीं था तो 2 लाने के लिए हमने 2 से गुणा और 2 से भाग करा। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा, ये 1/2 तो आता ही रहेगा और ये क्या हो जाएगा cos। अब यहां देखिएगा a का मतलब है 4x और b का मतलब है 3x, तो आप इसमें लगा दीजिए क्या हो जाएगा, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, साइन ये जगह 4x प्लस 3x और माइनस साइन फिर क्या हो जाएगा 4x माइनस 3x इंटू ये क्या हो जाएगा, ये इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे बड़ा ब्रैकेट लगा दे इंटू dx कर ले। तो अगले स्टेप में क्या हो जाएगा 1/2, ये साइन 7x हो जाएगा, क्या हो जाएगा साइन 7x और यहां से साइन क्या हो जाएगा, ये केवल x हो जाएगा इंटू dx। अब आप देखें यहाँ कितने पद हो गए, 2 पद हो गए, तो दोनों को हमें बारी बारी से समाकलन करना है। तो 1/2 ये क्या जाएगा साइन 7x dx और फिर 1/2 दोनों में गुणा होगा तो यहाँ लिख देंगे साइन ये x इंटू dx। इसका तो आसानी से हो जाएगा, साइन का अवकलन समाकलन क्या होता है माइनस कॉस होता है, यहाँ तो हो जाएगा, लेकिन यहाँ 7x है तो इसको मुझे क्या मानना पड़ेगा t। जैसे आप देखें यहाँ मिला था क्या, यहाँ इसके प्लेस पे कुछ दूसरा मिल गया था तो इसको मुझे t मानना पड़ा, तो सेम इसी प्रकार से यहाँ भी हम करेंगे। तो क्या करेंगे, माना t बराबर 7x, फिर दोनों पक्षों क्या करने पर अवकलन करने पर, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, तो जब अवकलन करेंगे t का x के सापेक्ष हो जाएगा dt बाई dx और ये हो जाएगा d बाई dx बराबर कितना हो जाएगा इंटू 7x हो जाएगा। तो 7x में 7 जो है कांस्टेंट टर्म है और अगर x का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो आएगा केवल 1, यानी हो जाएगा ये dt अपॉन dx बराबर हो जाएगा केवल 7 और यहां से dx का मान निकालेंगे तो हो जाएगा dt बटे 7, यानी आ गया dx का मान कितना आ गया dt बाई 7। तो यहां से इसको हम यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, यहां से ये 1/2 था ही और इसके प्लेस में हमने t रखा है तो यानी हो जाएगा साइन t, क्या हो जाएगा साइन t और इंटू dx है तो dx का मान क्या निकाल रखा हमने dx बाई 7 माइनस ये 1/2, ये 1/2 था ही और ये इसका समाकलन क्या आएगा माइनस कॉस, क्या आएगा माइनस कॉस x प्लस c। तो अगले स्टेप में हो जाएगा ये 1/2 और ये माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस, या इसको यहां कर लें 1/14 और ये भी कितना हो जाएगा माइनस कॉस टी, क्या आएगा माइनस कॉस टी और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/2 ये कॉस एक्स हो जाएगा प्लस सी। तो यहां से हो जाएगा माइनस 1/14 कॉस 7x प्लस 1/2 कॉस x प्लस सी। तो ये हो जाएगा इसका फाइनली आंसर। ओके फ्रेंड्स, तो प्रश्न नंबर 3 का सलूशन इस तरह से हुआ और उम्मीद है आपको जरूर अच्छे से समझ में आया होगा। बस यहाँ आपको ध्यान क्या रखना है कि कौन सा हम यूज करें फॉर्मूला। तो यहाँ आप फिर से एक बात समझ लीजिए, इसको 4 को हमने यहाँ किया फिर इसको यहाँ, अगर ना करते तब भी कोई दिक्कत नहीं होती, आता वो भी तब भी, लेकिन यहाँ ज्यादा वाली संख्या को पहले लिखा, कम वाली संख्या को बाद में लिखा, तो साइन ए इंटू साइन बी हो गया, लेकिन 2 मुझे चाहिए था तो 2 लाने के लिए हमने 2 से गुणा 2 से भाग करा और जब आ गया तो 2 साइन कॉस ए इंटू साइन बी आ गया। 2 कॉस ए इंटू साइन बी का फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। इस फॉर्मूले का यूज करके हमने यहाँ लगाया तो 2 पद बन गए, दोनों का हमने अलग अलग समाकलन कर लिया। ओके फ्रेंड्स, तो उम्मीद है आपको ये प्रश्न जरूर अच्छे समझ में होगा। ठीक है फ्रेंड्स, आइए चलते हैं इसके अगले प्रश्न पर। चलते हैं फ्रेंड्स, प्रश्नावली 7.3 का प्रश्न नंबर 3 है। कहता है cos 2x इंटू cos 4x इंटू cos 6x इंटू dx। इस मुझे फलन का क्या करना है, समाकलन ज्ञात करना है। तो यहां से क्या करना है आपको, इसमें टोटल 3 है तो 3 में से
दो को मुझे एक साथ करना है, बाकी तीसरे को एक अलग करना है, और वहां से हम साइन ए इंटू साइन बी का फॉर्मूला लगाएंगे। आइए कैसे करते हैं। तो यहां आपको क्या करना है, ये इसको 4x को एक साथ लेंगे और इसके साथ cos 2x को लेंगे, और ये जो आपको दिख रहा है cos 6x, इसको हम बाहर लिख लेंगे। इतनी बस में हमने क्या किया कि इसमें से 4 और 2 को एक साथ लिया, बट 4 इसमें बड़ी नंबर है और ये 2 जो है छोटा नंबर है, तो इसको हमने 4 को पहले किया और 2 को जो है बाद में कर लिया, और जो तीसरा नंबर cos 6x था उसको हमने ब्रैकेट के बाहर कर लिया। अब यहाँ देखिए, अगर मुझे 2 यहाँ मिल जाता तो हो जाता 2 sin a इंटू सॉरी 2 cos a इंटू cos b। क्या मिल जाता? 2 cos a इंटू cos b। तो यहाँ मुझे 2 लाने के लिए 2 से गुणा और 2 से भाग करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? 2 से गुणा 2 से भाग करना पड़ेगा। तो जगह 2 cos 4x इंटू cos 2x ये, और यहां से क्या हो जाएगा cos 6x इंटू dx। ठीक है, अब यहां से एक फॉर्मूला अप्लाई होगा। अब जानते हैं कि 2 cos a इंटू cos b, 2 cos a इंटू cos b बराबर क्या होता है? कोई बताएगा क्या होता है? 2 cos a इंटू cos b बराबर होता है cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, cos a माइनस b ये होता है। ओके, तो यहां रखेंगे तो क्या आएगा? ये देखिए 2 cos a के प्लेस पे 4x है एंड b के प्लेस पे क्या है? 2x है। तो यहां से रख दीजिए, ये हो जाएगा, इसको हम बड़े ब्रैकेट अंदर कर लेते हैं, cos a प्लस b यानी 4x प्लस 2x, और यहां से प्लस cos a माइनस बी यानी 4x माइनस 2x। ये देखिए, ये हमने यूज कर लिया, और बाहर इसके कौन था? cos 6x। इसको ऐसे रहने देंगे, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। यहां से क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा cos 6x और प्लस ये हो जाएगा cos 2x हो जाएगा। क्या हो जाएगा? cos 2x हो जाएगा, और यहां ब्रैकेट ऐसे बंद कर देंगे, और इसके बाद क्या होगा? cos 6x इंटू dx, और यहां से मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर, तो यहां गुणा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? cos स्क्वायर 6x, भाई cos 6x का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो cos स्क्वायर 6x हो जाएगा, और यहां हो जाएगा cos 6x प्लस सॉरी इंटू cos 2x इंटू dx। अब यहाँ दो पद बन गए हैं, फिर इन दोनों पदों का हम अलग अलग डेरिवेटिव करेंगे, यानी कुछ इस तरह से कि cos स्क्वायर 6x इंटू dx प्लस 1/2, ये हो जाएगा cos 6x इंटू cos क्या हो जाएगा? 2x इंटू dx। अब यहां तो आप एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, कौन सा फॉर्मूला फिर अप्लाई होगा? ये यहां से अब रख दीजिए, हम बता रहे हैं कि यहां से दो फॉर्मूले अप्लाई होंगे कि यहां से कहां बताएं, 1/2, यहां से एक फॉर्मूला होता है cos 2x बराबर होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। ठीक है, या यहां से इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा कि cos 2x माइनस 1 बराबर ये बटे 2 बराबर हो जाएगा cos स्क्वायर x। ठीक है, ये आपका यूज करना है। क्या यूज करना है? ये फॉर्मूला आपको यूज करना है, यानी cos स्क्वायर x बराबर क्या लिख देंगे? cos 2x माइनस 1 का होल अपॉन 2। अब यहाँ से 2x का मतलब यहाँ 6x है तो 12x हो जाएगा, यानी इसको हम लिख सकते हैं cos 12x माइनस 1 का होल अपॉन 2, ये हो जाएगा इंटू dx। ओके, समझिएगा, यहाँ से हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? cos 2x बराबर 2 cos स्क्वायर x माइनस 1,
आप जानते हैं cos 2 थीटा के टोटल 4 सूत्र होते हैं, जिनमें से हम 2 सूत्रों का प्रयोग कर चुके हैं। एक तो इसके पहले वाले हमने पहले प्रश्न यूज करा था cos 2x का, और एक दूसरा यूज कर रहे हैं। तो cos 2x बराबर 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 होता है। यहाँ से cos स्क्वायर x का मान निकालना है, तो ये माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये प्लस हो जाएगा, और इधर ये गुणा इधर के भाग हो जाएगा, यानी cos 2x, यानी 2x का मतलब यहाँ 6x है, 6 दूनी 12x हो जाएगा, 12x प्लस 1 हो जाएगा। ये तो इसके प्लेस पे आ गया। और यहाँ भी फिर अप्लाई करना है। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है? यही फॉर्मूला अप्लाई करना है, ये 2 cos। ये देखिए, फिर यहाँ 2 से 2 लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? एक स्टेप बढ़ा देते हैं। 2 लाने के लिए मुझे 2 से गुणा और 2 से भाग करना पड़ेगा, तो यहाँ हो जाएगा 2 cos 6x इंटू कॉस क्या हो जाएगा? 2x इंटू dx। ओके, ये तो यहां से ये फिर फॉर्मूला अप्लाई होगा। यहां से हम इसको इरेज कर देते हैं, इरेज कर दें इसको, इसके साथ डाल लीजिए, इसको इरेज कर देते हैं। तो यहां से मुझे क्या करना पड़ेगा? यहां से 2 पार्ट फिर ब्रेक करना पड़ेगा, यानी इसको हम लिख सकते हैं cos 12x/2 प्लस 1/2। ये इसको हमने 2 पार्टों में ब्रेक कर दिया, और यहां से क्या करना पड़ेगा? प्लस 1/4। यहां से आपको फिर वही फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। cos क्या हो जाएगा? cos 6x प्लस 2x प्लस cos 6x माइनस 2x, यानी cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी। ये फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा जो ऊपर हमें अप्लाई करा था। ठीक है, इस फॉर्मूला यहाँ देखिए अप्लाई हमने करा है इस टर्म में, इस टर्म में, तो यही फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? इसको एक एक स्टेप बाहर निकाल लेते हैं, तो 1/4 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? cos 12x इंटू dx, ये बाहर निकल गया, और फिर इसमें भी गुणा करेंगे, प्लस 1/4 इंटू dx। ये 2 पद था, दोनों में हमने गुणा कर दिया और ये कर लिया। ठीक है, और फिर यहाँ की बात करें, प्लस ये हो जाएगा 1/4, ये समाकलन 8x हो जाएगा। cos कितना आएगा? 8x। कितना आएगा? cos 6 2 8x हो जाएगा, तो 8x हो जाएगा, और इंटू dx कर लेते हैं। यहाँ 1/4 यहाँ भी कर लें, और ये हो जाएगा 4x, cos 4x इंटू dx आएगा। ओके, यहाँ भी 2 पद बना, दोनों को हमने अलग अलग कर रहा। यहाँ भी 2 पद बने, दोनों को हमने अलग अलग कर लिया। ओके, तो यहाँ से इसका अगर हम करेंगे, इसको भी मुझे t मानना पड़ेगा, इसको भी मुझे t मानना पड़ेगा, इसका भी मुझे t मानना पड़ेगा। अच्छा बताइए, अगर हम इसको t मान के सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? लास्ट में आएगा, जैसे हम यहाँ आपको थोड़ा सा बताते हैं, अगर हम t बराबर क्या मान ले? 12x मान ले, तो यहाँ से x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या आएगा? dt/dx बराबर क्या आएगा? 12, और यहाँ से dx का मान क्या आ जाएगा? dt/12, यानी यहाँ से क्या आएगा? cos t इंटू dt/12 ना। तो यहाँ से भी क्या आ जाएगा? cos t इंटू dt/8 आएगा, और यहाँ भी क्या आएगा? cos t इंटू dt/4 आएगा, ये आएगा। तो यहाँ से क्या करें? ये 1/4 सब में कॉमन है, तो एक 1/4 कॉमन ले लेते हैं, और यहाँ से एक स्टेप अगले स्टेप कर लेते हैं। cos 12x प्लस ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा इंटू dx, 1 इंटू dx, अगर नहीं है तो 1 इंटू dx, और यहाँ से ये क्या हो जाएगा? cos 8x आएगा इंटू dx, और प्लस यहाँ से भी कितना आएगा? cos 4x इंटू dx। ठीक है, सब में भाई 1/4 यहाँ भी था, 1/4 यहाँ भी, 1/4 यहाँ भी, 1/4 यहाँ, तो हमने सबका कॉमन ले लिया। अब यहाँ से जब आप इसका समाकलन करेंगे तो cos का हो जाता है साइन, वो भी प्लस में, तो साइन हो जाएगा साइन 12x, और लेकिन यहाँ से इसका फिर करेंगे तो बटे में 12 आएगा, प्लस ये हो जाएगा x, प्लस इसका कितना हो जाएगा? साइन ये 8x हो जाएगा, और इसका अवकलन करते तो 8/8 आ जाता। ठीक है, प्लस इसका भी करेंगे तो साइन 4x हो जाएगा, बटे में क्या हो जाएगा? 4, और प्लस c। ठीक है, और ये 1/4 सब में बाहर, मतलब ये रहता। तो यहाँ से एक फाइनली आंसर दे सकते हैं कि x प्लस कॉस ये साइन 12x
क्या हो जाएगा, साइन 12x/12 प्लस साइन 8x/8 प्लस साइन 4x/4 ये प्लस सी, और यही इस प्रश्न का क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। ठीक है फ्रेंड्स, थोड़ा सा लंबा है बट ये कठिन नहीं है। ये 2 बार एक सूत्र का यूज हुआ है, 2 cos A इंटू cos B। ये फॉर्मूला क्या होता है, cos A प्लस बी एक ब्रैकेट में प्लस cos A माइनस बी एक ब्रैकेट में। तो ये फॉर्मूला यहाँ भी यूज हुआ है और यही फॉर्मूला यहाँ भी यूज हुआ 2 बार, और यहाँ से एक इसका फॉर्मूला यूज हुआ है जिसको हम क्या जानते हैं, cos 2x बराबर 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, और ये माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा, ये गुणा इधर भाग हो जाएगा, यानी cos स्क्वायर x बराबर क्या हो जाएगा, cos 2x प्लस 1 का बटे 2। तो यहाँ 2x यानी 12x हो जाएगा, तो 12x प्लस 1 बटे 2 हो जाएगा। इसके बाद हमने जितने भी पद बनेंगे उसको अलग अलग हमने अलग अलग किए, इसके बाद उसका हमने इंटीग्रेशन किया। ओके फ्रेंड्स, तो उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न नंबर 3 आपको जरूर अच्छे से समझ में होगा। आइए देखते हैं, चलते हैं फ्रेंड्स इस प्रश्नावली 7.3 का प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, कहता है साइन क्यूब 2x प्लस 1 इंटू डी एक्स। इस मुझे फंक्शन का क्या करना है, त्रिकोणमितीय संख्याओं के प्रयोग से मुझे इसका समाकलन ज्ञात करना है। तो यहाँ हमारे पास इसको सॉल्व करने के लिए 2 रास्ते हैं। एक तो हम साइन 3x का फॉर्मूला पुटअप करें। इसका फॉर्मूला साइन 3x का क्या होता है, 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x, उसका हम यूज करके साइन क्यूब का मान निकाल लें और वहां से रखें तब भी आ जाएगा। और एक आपके पास और रास्ता है, उसको हम देखते हैं, वो सिंपल है। तो उसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम इस क्यूब को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर इंटू 2x प्लस 1 इंटू साइन 2x प्लस 1, ये कर सकते हैं। बताइए क्यूब है तो इसको हम 2 बार, एक बार स्क्वायर के फॉर्म और एक बार 1 के फॉर्म में लिख सकते हैं, इस फॉर्म में। और यहां से एक फार्मूला यूज करेंगे, वो क्या होगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर x के प्लेस पे क्या है, x प्लस 1 है ये, इंटू साइन 2x प्लस 1। ठीक है, क्योंकि आप एक फॉर्मूला जानते हैं, यहां से हम यूज कर लेंगे, चूंकि होता है कि साइन स्क्वायर x बराबर क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर x। ओके, तो x के प्लेस पे यहाँ कुछ दूसरा है, तो जहां x के प्लेस पे जो कुछ भी है वही हम रखेंगे, तो जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2x प्लस 1। ओके, तो अब इसको मुझे क्या करना है, इसको हम 2 पदों में तोड़ सकते हैं, या मत तोड़िए, रहने दीजिए। इसको हम t मान लें। किसको मान लें, ये कॉस को माना t बराबर कॉस 2x प्लस 1। अब यहां लिखेंगे दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो जब हम करेंगे अवकलन तो क्या हो जाएगा, dt बाई dx, और यहाँ हो जाएगा d बाई dx, ये जो है cos 2x प्लस 1। और यहाँ से जब हम cos का डेरिवेटिव करेंगे तो आएगा माइनस साइन एक्स। क्या आएगा, माइनस साइन एक्स, लेकिन x नहीं है, 2x प्लस 1 है, तो इसका हम दोबारा डेरिवेटिव करेंगे, d बाई डी एक्स, ये जगह 2x प्लस 1। ओके, तो यहाँ से फाइनली आ जाएगा dt बाई डी एक्स बराबर माइनस साइन 2 साइन x प्लस 1 इंटू ये 2x का केवल 2 हो जाएगा और 1 का 0 हो जाएगा। ठीक है, और यहां से अगर हम dx को मान निकालेंगे तो माइनस ये आएगा dt 2 साइन x प्लस 1, ये इस तरह से आएगा। ओके, और यही मान हम यहाँ पुटअप करेंगे। तो चलिए पुटअप करते हैं, यहाँ पुटअप करेंगे, क्या हो जाएगा, 1 माइनस टी स्क्वायर, क्योंकि हमने इसको t मान रखा था, तो 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू साइन 2x प्लस 1 इंटू इसका dt अपान माइनस 2 साइन 2x प्लस 1, ये इससे कैंसिल आउट हो गया, तो बचा क्या, 1 माइनस टी स्क्वायर, और यहाँ से dt बाई माइनस 2, क्या बचेगा, माइनस 2। तो अगर हम इसको 1 बाई 2 को बाहर निकाल लें तो, और ये माइनस से गुणा करेंगे तो हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 1।
इंटू डी टी। ओके, और यहाँ से दोनों का अलग अलग हम कर लें समाकलन, टी स्क्वायर इंटू डी टी और माइनस क्या रहेगा 1 इंटू डी टी, यहाँ भी 1/2। ओके, तो क्या हो जाएगा 1/2 टी क्यूब बटे में 3 माइनस 1/2 टी, यानी टी के प्लेस पे उसका मान रख सकते हैं। तो फाइनली आंसर क्या मिलेगा, फाइनली आंसर मिल जाएगा कि 1/6 हो जाएगा, और यहाँ से इसके प्लेस पे कॉस क्यूब 2x प्लस 1 और माइनस 1/2 कॉस 2x प्लस 1 इंटू सॉरी प्लस 6, ये हो जाएगा इस प्रश्न का सलूशन। ठीक है, तो ये उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको जरूर अच्छे समझ में होगा, और आज के इस वीडियो में बस इतना ही। और फ्रेंड्स, अगर आपने वीडियो को अभी चैनल को हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, या फिर आप अभी चैनल पर नए हैं, तो आप प्लीज़ पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड की जाए तो वो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। ठीक है फ्रेंड्स, और अगर मेरे द्वारा दिए जा रहा हर कंटेंट आपको अच्छे से समझ में आ रहा है, आपके एजुकेशन को, आपके स्टडी को कुछ ना कुछ बेहतर बना रहा है, तो आप प्लीज़ अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर करें। ठीक है फ्रेंड्स, ताकि हमारे इस मैथमेटिकल चैनल से आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फ्रेंड्स।